मैं हूं प्रतिभा मलिक, आपके सामने आई हूं फिर से एक बहुत ही शानदार फ्रेश बढ़िया टॉपिक लेकर। ऐसा टॉपिक है कि 90% लोगों की शायद ज़िंदगी चेंज हो जाए इसका, अगर आप ध्यान से सुनो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, सारे काम करने हैं। मुझे भी कुछ फल मिलना चाहिए, मेरा भी लाइक शेयर होना चाहिए, तभी फल मिलेगा। ठीक है, तो चलो बता देती हूँ आपको। जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, तो टॉपिक है हमारा कि 90% ऑफ द शादियों में ना प्रॉब्लम्स तो हैं। मतलब मैं इनफैक्ट मैं कहूँगी चिक जो है वो तो 100% शादियों में है। जो प्रॉब्लम्स है वो सब शादियों में होती हैं, जहाँ पे दो ह्यूमन बींग साथ में रह रहे हैं, प्रॉब्लम तो वहाँ पे होगी ही। बट जब प्रॉब्लम्स बाहर आने लगती हैं तब वो मेजर प्रॉब्लम बन जाती हैं। फिर लोग बाहर जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, जो भी है। और उन सब चीज़ों में ना बहुत सारे काउंसलर्स को सुन के, बहुत सारे काउंसलर की एडवाइस पढ़ के, और अपने लाइफ में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि अच्छे मैरिड कपल्स कौन दिखते हैं, मतलब जो 60 70 80 साल के हुए हैं और उनकी मैरिज देख के ऐसा लगता है कि मेरे को भी ना अपने हस्बैंड का ऐसे बुढ़ा होना है कि हम बुढ़ा बुढ़ी होएंगे ना तब ऐसे लगने चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा बॉन्ड, कैसा होना चाहिए जैसा उनका होता है। तो वैसा होगा कैसे? आपने भी देखे होंगे अपने आसपास ऐसे ऐसे पार्क में बैठे बैठे मिल जाते हैं अंकल आंटियाँ, कुछ तो बड़े प्यारे लगते हैं। और मुझे ये बुड्ढा बुड्ढी, जो अच्छे वाले बुड्ढा बुड्ढी होते हैं ना, एकदम क्यूट वाले, साथ में पार्क में हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, हाथ पकड़ के वॉक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्लोली स्लोली अपना, ऐसा लगता है कि अरे वाह। पता नहीं, शायद उनकी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स रही होंगी, बट जो उनका मैरिज या उनका बॉन्डिंग देख के लगता है इस एज में, ऐसा लगता है ये तो चाहिए लाइफ में। जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, इन दी एंड लाइफ में अगर ये मिल गया ना कि हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट इतना अच्छा था, तो ना जिंदगी हेवन है। एंड यू नो, यू बिलीव मी और नॉट, एक अच्छी शादी एक नॉर्मल लाइफ को भी हेवन बना देती है, और एक गंदी शादी आपकी लाइफ कितनी ही मतलब लग्जरी और टॉप क्लास हो, पता नहीं, मतलब आप अपनी जान में कि कुछ भी बन जाओ, मतलब कुछ भी बन जाओ, एक गंदी शादी है ना, एक गलत शादी, वो बर्बाद कर देती है। मतलब सीरियसली मैं बहुत एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसी ऐसी लड़कियाँ, ऐसे ऐसे लड़के जो पता नहीं अपने मतलब अपने आप में कितनी ही बड़ी तोप थे एज अ पर्सनैलिटी। हाँ जी, हमने ये पेपर निकाल दिया, हमने उस कंपनी में नौकरी कर ली। और लड़कियां भी, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम यहाँ पे जॉब कर रही हैं, हम ये हैं, इतना दहेज माँ बाप ने दिया है, बैकअप बहुत बढ़िया है माँ बाप का, कोई मुझे कुछ कह के तो दिखाए, वगैरह वगैरह। मैं कुछ अबला नारियों वाली बात नहीं कर रही कि अबला नारियों का एक कॉन्सेप्ट अलग है, पर मैं ये कर रही हूँ कि गिवन जो अबला नारी जिन जिन चीज़ों का एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे तो पास पैसे नहीं थे, हम तो वर्किंग नहीं थी, हमारे तो पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया। अरे ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जिनके पास ये सब था, पर अगर मैरिज में प्रॉब्लम्स है ना, तो आप मानो कि वो किस डिप्रेशन में और किस किस लेवल पे झेल रही है उन चीज़ों को। फिर मैरिज में डेली डेली स्ट्रगल करना, इस बंदे के साथ रहना है कि नहीं रहना है, फिर निकल जाऊं इस शादी से, फिर निकलना भी आसान नहीं है, डिवोर्स इज नॉट ईजी। तो बहुत बहुत झमेला है। इन सारे झमेले का ना, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। बहुत सारी मैरिजेस ऐसी होती हैं जो रिपेयरेबल होती हैं। रिपेयरेबल से मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम्स हैं बट बहुत बड़ी नहीं है, काम किया जा सकता है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, एंड मोटा मोटी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना बॉइल्स डाउन टू अ फ्यू थिंग्स, अ लिटल फ्यू थिंग्स, कि हाँ बस ये 2-4 चीज़ें। एंड यू नो, मोस्ट ऑफ द शादी में ना कुछ बहुत बड़े बड़े कांड नहीं हो रखे होते। जैसे कि अभी कांड से मेरा मतलब है कि मेजर इश्यूज, कि हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है या वाइफ का बाहर चल रहा है, ठीक है, या फिर हस्बैंड क्रिमिनल है, हमको पहले पता नहीं था हस्बैंड क्रिमिनल है, या वाइफ के बारे में कुछ ऐसी बात जो हमको पहले पता ही नहीं थी। अब तो शादी नहीं चल सकती। मैक्सिमम शादियां खूब देखभाल के, खूब रिश्तेदारों में कंफर्म करके, चेक करके, लड़के की सैलरी कितनी, लड़की के गुण कितने, कुंडलियां मिला के सारे काम करके होती हैं, और फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं उन शादियों की बात कर रही हूँ जिनमें कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, अब उनको रिपेयर करना है। ठीक है, और जिंदगी स्वर्ग बनानी है, पीसफुल बनानी है, हैप्पी बनानी है, मेरा एक ही मकसद है। ठीक है, आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगी, लेकिन सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, लाइक शेयर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे, प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन बता देती हूँ, सीधी सी बात, ज़्यादा देर नहीं लगाते। सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है जी, वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। वो है
बस इतना सा, वो तो है ही, वो तो हम करते ही हैं, वो तो हम पूरे खानदान की करते हैं, अपने पति की भी करते हैं, अपने इनके खानदान की भी करते हैं, तो इसमें क्या नई बात है। अब आप कहोगे कि वो तो चल ही रही है रिस्पेक्ट, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही है वो जो सॉल्यूशन आपके बता रही हूँ। अब रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को आप करके बात करो, पानी का ट्रे लेके खड़े हो जाओ, ठीक है, पैरी पोना करते रहो सास ससुर को, ये रिस्पेक्ट नहीं, ये दिखावी चीजें हैं, दिखावटी चीजें हैं। रियल मीनिंग ऑफ जो रिस्पेक्ट है ना, वो समझा रही हूँ आप, अगर वो कर लिया ना, तो मैक्सिमम शादियां सक्सेसफुल है। कोई बहुत ज्यादा आई लव यू नहीं करना, कोई ज्यादा गिफ्ट नहीं देने, कोई महंगी महंगी शॉपिंग नहीं करानी, कुछ नहीं करना, हॉलीडेज नहीं करने। हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बता रही हूँ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, और दोनों के दोनों सीख लो। और अगर बिना मरे स्वर्ग देखना है ना, तो सीख लो। और अपने बच्चों को ये जिंदगी देनी है ना, कि एक एग्जाम्पल देना है अपने बच्चों को कि शादी हो तो ऐसी हो। बच्चों का शादी जैसी चीज से विश्वास ना उठे, जो कि आजकल बहुत बच्चों का उठ रहा है। तो ये चीजें सीख लो। पहले आदमियों के लिए बताऊंगी, क्योंकि मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग आदमियों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि वो रिस्पेक्ट कम करते हैं। अब रिस्पेक्ट करना कैसे है, सबसे बड़ी बात, वो औरत जो है आपके घर में आई है, वो अपना घर छोड़ के आई है। घर छोड़ के, जैसे एक इंसान जंगल में नहीं आ जाता कि मुझे पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहाँ खाना मिलेगा, क्या होगा, किसका राज चलता है, किससे कैसे बात करनी है, क्या करना है। तो कोई ना कोई उसको गाइडेंस के लिए चाहिए होता है कि भैया जंगल के रूल समझने पड़ते हैं आपको, ऐसे आप जंगल में नहीं घुस सकते। ठीक है, ऐसे ही वो रूल समझाने के लिए ना आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। और शादी के वाला जंगल में ना, वो रूल समझाने वाला इंसान हस्बैंड होता है। और उसी इंसान को ना जंगल की हर एक चीज से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कि कोई आके कुछ बोल ना दे, कोई आके कुछ कह ना दे, कोई फालतू की बात ना कर दे। क्योंकि अभी आप हो नए, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। एक टाइम आता है औरतें खुद की वॉइस डेवलप कर लेती हैं, पर वो टाइम आते आते ना 15 20 30 साल निकल जाते हैं कहीं पर, अब वो आता तो है कि औरतें सारी उम्र तो नहीं सुनती, कुछ सुनती भी हैं, पर चलो मैक्सिमम सारी उम्र तो नहीं सुनती, एक टाइम आता है वो। लेकिन उस टाइम आने तक ना, वो पति पति का रिश्ता इतना खराब हो लेता है, इतनी कटुता आ जाती है उसमें, इतनी कड़वाहट आ जाती है। अल्टीमेटली औरत को प्रोटेक्शन अपनी करनी आ जाती है 20 30 साल बाद, लेकिन तब तक उस शादी की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं। और वो ये बात कर रही है कुछ शादियों की, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो 20 30 साल का वेट नहीं करती। वो होती है यार, ये में क्या बहुत ही प्रॉब्लम है, मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ यार, चलो छोड़ डिवोर्स करो। तो अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स खराब चीज है, डिवोर्स नहीं करना चाहिए। भाई कर लो, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रिपेयरेबल प्रॉब्लम्स है ना, उन पे काम कर लो। क्योंकि डिवोर्स की कोई सोल्यूशन नहीं है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो रिस्पेक्ट का मेरा मतलब था कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करना है, कि कोई भी बाहर की बात, एनर्जी, ताना, तोहमत कुछ भी आएगा वो मेरे से होके जाएगा। ये नहीं कि कोई भी तुझे कुछ भी सुना रहा है, फिर तेरे घर वालों को भी सुना रहा है, आपकी वाइफ के घर वालों को भी सुना रहा है, और आपको पता ही नहीं है। आप अपने करियर में बिजी हो, जी मैं तो करियर में बिजी था जब ये सब हो रहा था, मैं अपना करियर बनाऊं कि इसको देखूं। जब आपके पास इतना टाइम नहीं था इसको देखने का, तो प्लीज आप शादी मत करो। जिस दिन टाइम हो ना, कि बीवी पर पूरा ध्यान दे दिया जाएगा, तो उस दिन शादी कर लेना। आपने कुछ 25 26 30 की उम्र में शादी की होगी, उतने तक इतना दिमाग तो आ जाना चाहिए कि वाइफ के कुछ नीड्स होते हैं, कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। अगर वो आप हस्बैंड नहीं दे रहे हो, तो आप बड़ी से बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसे ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं मैंने, ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि हर साल फॉरेन ट्रिप हो रही है, कि कभी स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, कभी यूरोप घूम रहे हैं, कभी दुबई घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग हो रही है, घर आके फिर वही ढाके 3 बात, ले भाई, घर आके फिर वही बातें, वही ताने मीने, वही हस्बैंड ने सुननी नहीं, वही ये सब वो सब, वही वाइफ चिक चिक कि मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में, मेरा ये मेरा वो, फ्रस्ट्रेशन घर में, गंदा माहौल। ठीक है, हस्बैंड को एक ही काम करना है भैया, रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दो। रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है शील्ड देनी शुरू कर दो उसको, कि मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सोसाइटी, नेबर, एवरीवन इन दिस होल वर्ल्ड तेरे तक आएगा तो मेरे से गुजर के आएगा। ये कॉन्फिडेंस दे दो अपनी बीवी को। मतलब बीवी ना आपके प्यार में वो पागल होते हैं ना, कि इसे झूमते हैं, वो वैसे झूमेगी
कि यार मेरे हस्बैंड ने क्या ही कर दिया मेरे लिए, क्योंकि कोई नहीं कर रहा। और मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, कि और मुझे पता है इस चीज की क्या वैल्यू, और इस चीज से मतलब लड़की में क्या कॉन्फिडेंस आता है कि कोई है मेरे पीछे, कोई बोल के तो दिखाए मुझे कुछ, कोई 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 खड़ा है। ठीक है, तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तो प्लीज मानो इस बात को और थोड़ा काम करो इस चीज पे। सेकंड चीज बताती हूँ हस्बैंड्स के लिए, वो है थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। सेंसिटिव से मेरा मतलब ये है कि ना घर के माहौल को थोड़ा सा पहचानना सीख जाओ। हस्बैंड्स को यूजुअली पड़ी नहीं होती घर में क्या हो रहा है, अच्छा बीवी बीमार है, अच्छा बीमार है, बताया क्यों नहीं बीमार है, अरे तुमको नहीं दिख रहा है वो बीमार है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है, बताया क्यों नहीं। अरे मतलब क्या, मतलब तुम दूसरी दुनिया में रहते हो क्या, कि पड़ोसियों के वहां रहते हो, इसी घर में रहते हो ना, आपको पता नहीं है घर के माहौल को देख के कि क्या हो रहा है। तो अगर आपकी वाइफ बीमार है, पीरियड्स चल रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ इशू है, वाइफ की फैमिली में कुछ इशू है, फॉर एनी एक्स वाई जेड रीजन वाइफ डिस्टर्ब्ड है, या शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म हर डेली थिंग्स, तो प्लीज गिव हर अ ब्रेक, कि ठीक है भाई, तू बैठ, तू शांति से सोच, तू रेस्ट कर, तू जा डॉक्टर के पास, तू बैठ जा आराम से, तू जा मायके, जो भी है, तेरे बिना इस घर में भूचाल नहीं आ जाएगा, तू जा, चिल। मैक्सिमम औरतों को क्या लगता है कि अगर मैं इस घर से निकली इस घर में भूचाल आ गया। नहीं लगता है तो बता दो, कितनी औरतों को ये नहीं लगता कि मेरे निकलते इस घर में भूचाल आ जाएगा, ये घर नहीं टिकेगा 4 दिन, इस घर में इतनी इतनी धूल जमी मिलेगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे खुद को लगता है। ठीक है। ये तो औरतों की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ठीक है। अब वो जो भूचाल आने वाली सिचुएशन मत आने दो, अपनी वाइफ को इतनी एश्योरेंस दो कि भूचाल तो नहीं आएगा, सम हाउ सर्वाइव कर लूंगा, अपने जितना दाल चावल बना लूंगा, सैंडविच बना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, बाहर जाके थोड़ा हेल्दी कुछ खा लूंगा। पर तू मेरे ऊपर इतना वो मत सोच, मेरे और बच्चों के लिए स्पेशली, कि हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे तेरे बिना। क्योंकि ना वो चीज ना औरत को दिमाग से इतना ऑक्यूपाई करके रखती है कि मैं निकली और शायद ये पता नहीं शाम तक जिंदा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सच्ची ऐसी फीलिंग आती है कई बार अगर बच्चे छोटे हैं तो घर में। सही बता रही हूँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये थोड़ी फीलिंग ठीक हो जाती है कि चलो, बच्चे छोटे हैं ना, तो जब माँ छोड़ के जाती है तो लगता है कि मेरा बच्चा जिंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। सीरियसली ऐसी आती है। इतना रिलायबल बन जाओ, क्योंकि देखो, घर का काम मैं ये नहीं कह रही कि आप घर संभालना सीख लो जी, पूरी घरदारी आनी चाहिए आपको। नहीं, कोई बात नहीं, आपके अपने काम है, आप वो कर लो। पर वो जो काम चलाऊ वाला 20-30% टाइप का होता है ना, कि हाँ काम चलाऊ सा कुछ पेट भरने के लिए बना लिया, काम चलाऊ सा बच्चों को नहलाना धुलाना और ढंग के कपड़े पहना के वो करना, फिर टीवी देखने बिठा दिया या थोड़ा पढ़ा दिया, इतना काम चलाऊ सा आपको होना चाहिए। तो एक आपकी वाइफ को देखो मेंटल स्पेस मिल जाता है अपने प्रॉब्लम्स को डील करने का। और जब वो अपने प्रॉब्लम से डील ढंग से कर पाएगी ना, तभी वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी बन पाएगी। एक औरत अगर अपने ही प्रॉब्लम्स में, एक बहुत अच्छी कहावत मैंने मैंने पढ़ी थी कि द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज किड्स इज अ हैप्पी मदर। अगर एक मदर हैप्पी ना तो पूरी फैमिली हैप्पी है, और एक मदर हैप्पी नहीं है ना तो वो घर नरक है, बाकी चाहे सारे कूदते फिरे जाएं। मैं सही बता रही हूँ। उन बच्चों की परवरिश में फर्क देखना, और उन बच्चों में लेटर ऑन फर्क देखना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में, और उन सब सब उनकी लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो अलग होती है। जिन जिन बच्चों की मदर्स हैप्पी होती है, स्ट्रांग होती हैं, तो वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो इन दो चीजों से बहुत बढ़ता है, मैक्सिमम बढ़ता है। उसको प्रोटेक्ट करना, दूसरा उसको उतना स्पेस देना कि जब भी तेरी लाइफ में अपना कुछ चल रहा हो, तेरी तबीयत का, तेरे मायके का, बच्चों का, कुछ भी तेरा अपना चल रहा हो ना, तो यू प्लीज डील विद इट। आई एम विद यू, बट एट टाइम्स आपकी जरूरत भी नहीं होती है, बट आपको उसको बस स्पेस देना होता है। यू प्लीज डील विद इट, मैं ये घर को देख लूंगा। जब लड़के की साइड में भी कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, जब लड़का कंप्लीट गायब हो जाता है अपने इस बीवी बच्चों वाली गृहस्थी से, कंप्लीट गायब हो जाता है, उनके तो बिजनेस में भी कुछ ऐसा हो जाता है तो भी वो गायब हो जाते हैं, 15-15 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप्स में निकल जाते हैं, या फिर ऑफिस की वजह से कुछ ना कुछ, वो एकदम से 100% आंखें मूंद के कि पर्दा डाल दिया, खत्म, पीछे बीवी देख रही है सब। आप भी कभी कभी कर दो ये चीज, कभी कभी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये 2 काम कर दिए अपनी वाइफ के लिए, तो वो बस आपका रोल खत्म हो जाता वहां पे, और कुछ आपने करना भी नहीं है। ठीक है, अपना सुबह से शाम ऑफिस जा रहे हो, बीवी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वीकेंड में बच्चों को टाइम दे रहे हो,
और बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में अपनी वाइफ को थोड़ा सा स्पेस दे रहे हो कि हाँ भैया ठीक है, यू डील विद योर ओन सिचुएशन, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ द फैमिली इन द इन अ बैकअप मोड। ठीक है, बस। चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारा, वाइफ्स को क्या करना है। वाइफ्स का भी काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। बताती हूँ क्या करना है। उनके वो कैसे रिस्पेक्ट करेंगे अपने हस्बैंड को। सबसे बड़ी बात, उनका जो रिस्पेक्ट करने का काम है ना, वो यहाँ पे शुरू होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये वाली, कि जी फलाने का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फलाने की बच्चे की बर्थडे पार्टी वहां पे हो रही है, फलाना वहां पे हॉलिडे करने गया। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम, ये वाली सारी चिक चिक वाइफ उठा के लाती है घर में। इधर उधर सोसाइटी को ज्यादा वही देखती है, इधर उधर लोगों से बातें भी वही वही ज्यादा कर रही होती है। तो उससे ना अनड्यू प्रेशर डालते हो अपने हस्बैंड पे कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर अर्निंग, जो आप कमा रहे हो इज नॉट इनफ फॉर अस। कुछ काम का नहीं है ये, कुछ बहुत अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है हमको आपकी कमाई से। अरे वो जो हस्बैंड है ना, सुबह से शाम तक आप एक बार रोड पे निकल के देखो, जो वर्किंग मदर्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी, और वो ये वाली चिक चिक भी कम करती हैं। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा मन होता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस चीज का झंडा उठा के खड़ी रहती हूँ कि प्लीज बी वर्किंग। थोड़ा छोटा मोटा बड़ा सही, प्लीज बी वर्किंग। तो जो वर्किंग मदर्स हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि इट्स नॉट इजी कि एवरीडे गेट आउट ऑफ द हाउस एंड सड़कों पे घूमो और पता नहीं किस किस की सुनो, और और पता नहीं कैसे कैसे वाइब्स के लोग मिलते हैं, कैसे कैसे नेगेटिव लोग मिलते हैं ऑफिस में, इधर उधर कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कोई ऑफिस में ऐसे ही कोई आ गया कुछ भी कह देता है। तो मैं शाम तक ना हस्बैंड बड़ा फेडअप हो जाता है इन सब चीजों से। एंड शाम को वो एक घर आके ही सोचता है कि चलो फाइनली मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा सा बीवी से बातें करूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, तो टीवी देखूंगा, तो थोड़ा लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। घर आके अगर बीवी ने वही शुरू कर दिया, अरे वहां गई थी, उनके घर गई थी, वहां पे उन्होंने ये ले लिया वो ले लिया, हम भी ले लेंगे क्या, हम कब लेंगे, बताओ ना हम कब लेंगे, कहाँ से आएंगे पैसे, अरे आप बताओ कहाँ से आएंगे पैसे, आपको नहीं पता कहाँ से आएंगे। वो बंदा सुबह से शाम तक जो उसकी कैपेबिलिटी में है वो कमा रहा है। और अगर आपको वो कम लग रही है, जेन्युइनली अगर हस्बैंड वाइफ को बैठ के कैलकुलेशंस करके लग रहा है कि इनकम तो थोड़ी कम है, तो कंस्ट्रक्टिव सोचो। वाइफ बोले कि मैं भी थोड़ा काम करना शुरू करती हूँ, छोटा मोटा आपका हाथ बटाती हूँ, वो भी नहीं कर सकती तो एटलीस्ट कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज दे, हम ये कर लेते हैं, हम ये क्यों नहीं ट्राई करते हैं, यहाँ पैसे बचा लेते हैं, यहाँ से कमा लेते हैं, दो सही चार सही, जो कुछ 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 तो बचेगा। आप कुछ कंस्ट्रक्टिव लाओ उसकी लाइफ में। बार बार पे क्रिप मत करो, फलाना ने तो ये ले लिया जी, फलाना के घर में तो ऐसा हो रहा है जी। आई मीन कोई पॉइंट नहीं है इन चीजों का। आप अपनी लाइफ को ना और ज्यादा हेल बना रहे हो, अपने आप में भी, फिर अपनी फैमिली लाइफ को भी, फिर अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन कर करके। उनके बच्चे स्कूल में, तो इसलिए तो हमारा बच्चा कमजोर है, इसलिए तो हमारे बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ रहे, इसलिए तो हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा। अरे नहीं, ये सब बहाने हैं, सब बहानेबाजी है ये। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो, जितना भगवान ने आपको दिया है, जो पैसा, जो धन दौलत, जो बच्चे, जो बच्चों में दिमाग, वो बहुत है। और उससे भी जो होना है वो हो जाएगा। जो आप लाइफ में अल्टीमेटली उखाड़ने की सोच रहे हो ना, वो उखड़ जाएगा उन सब रिसोर्सेज से। ठीक है, ये मैं ये बात हस्बैंड को भी बोल रही हूँ कि जो वाइफ, जो बच्चे आपको मिले हैं ना, उनसे वो जो आप लाइफ में उखाड़ने की सोच रहे हो वो उखड़ जाएगा। ठीक है, कुछ बहुत स्पेशल चीजें नहीं चाहिए होती लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ने के लिए। तो ये बात दोनों के लिए है कि एक दूसरे, जो भी आपको रिसोर्सेज मिल गए हैं ना भगवान की दया से, अब जो मिल गए ना, जैसी बीवी मिल गई, जो पति मिल गया, बेस्ट ट्राई अपना देना है ये वाले मेथड्स यूज करके। आपकी जिंदगी सफल ना हो जाए तो। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी तो सफल तब आपको दिखाई देने लगती है जब आपके बच्चों में आपको अपनी जिंदगी की सफलता दिखाई देती है। जब आपके बच्चे इतने वेल ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड, और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान बनेंगे ना, एक काइंड हार्टेड अच्छे लोग बनेंगे ना, वो अच्छे बच्चे बनेंगे ना, तब आपको दिखाई देगा कि शायद पेरेंटिंग हमारी ठीक थी, शायद हमारी शादी ठीक थी। ठीक है, हमेशा हमेशा कोई भी अपने पति को ताना दो, हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ भी कहे, तो ये बात सोच के देखना कि वो बच्चे देख रहे हैं और उन बच्चों का इस चीज पे क्या असर पड़ता है। ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी सेंटेंस कमिंग आउट ऑफ योर माउथ शुड हैव अ कंसर्न कि इस चीज का मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि आप कितना भी कुछ कमा लो, आप कितनी भी अपनी बीवी को ताने मार लो, वाइफ भी अपने हस्बैंड को कितना भी ताने मार ले, जो मर्जी करते रहो, आपने अपनी काट देनी है, ऐसी तैसी आपने उनकी कर देनी है। उनकी ऐसी तैसी हो रही है इस चीज में। तो आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। बहुत ही बेहतरीन चीज मैंने आपको बताई है।
कोई कहीं और ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ कुछ भी आपको कंसल्टेशन का मन करता है या कुछ भी आपको और प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस करने का मन करता है, मुझे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। ठीक है, विल गेट इन टच। ओके, चलो ये था मेरा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट लाई हूं मैं, और ऐसा कंटेंट के लिए ना रिसर्च, टाइम, एनर्जी बहुत कुछ चाहिए, तो प्लीज अप्रिशिएट करो। ठीक है, मुझे मुझे भी सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, आपकी मैरिज को सपोर्ट कर रही हूँ, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बना रही हूँ ये सब। तो आप भी मुझे सपोर्ट करो प्लीज। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना भी मेरी ग्रोथ नहीं है। थैंक यू सो मच।